अब्बा जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप इज्जत के साथ अपनी मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद घर आ गए। बस आपने अब कोई काम नहीं करना, नमाज पढ़ें और अपनी लाइफ बच्चों के साथ एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको कामयाबियों वाली हयाती अता फरमाए। अब तो मेरी ज़िंदगी का मकसद आप लोगों को कामयाब देखना है। हम स्कूल से आके दादाजी के साथ बैठा करेंगे, इनसे कहानियाँ सुना करेंगे और इनके साथ बाहर घूमने जाया करेंगे। दादाजी बड़ा मज़ा आएगा। अब आपका फुल टाइम हमारे साथ होगा। पहले आप रोज़ाना ऑफिस जाया करते थे और घर आके भी ऑफिस की बातें करते थे। अब हम ऐसा आपको कुछ नहीं करने देंगे। देखना ज़रा। बेटा अब मैं आपके पास ही हूँ। नूर, कमल, फिर जाके अपनी किताबें देखो। चले जाते हैं अम्मी। पता है ना कल आपका टेस्ट है। चलो उठो। बेटा बच्चों को बैठने देना था मेरे पास। अब्बा जी कल उनका टेस्ट है, इस तरह उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। इधर ही है वो, पढ़ के तो आ जाएंगी आपके पास। ये आपका मूड क्यों ऑफ है? यार तुम्हें अब्बा जी के सामने बच्चों को नहीं डांटना चाहिए था। आखिर वो उनके दादा हैं और मेरे वालिद हैं। और ये आप अब्बा जी से क्या कह रहे थे? कोई काम नहीं करना? वो भी घर के एक फर्द हैं, जैसे हम काम करते हैं ना, उनको भी चाहिए कोई थोड़ा बहुत काम करें। क्या करवाना चाहती हूँ? तो यार सारी उम्र उन्होंने काम किया है हमारे लिए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए उनकी खिदमत करें। बात को समझे ना, अब्बा जी घर बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इस तरह थोड़ा बहुत काम करेंगे तो फिट रहेंगे। कह दो तुम ठीक रही हो। तो फिर डन हो गया। कल बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लाने के लिए अब्बा जी जाएंगे। इस तरह बच्चे भी बाई पास स्कूल पहुंच जाएंगे और इनकी आउटिंग भी हो जाएगी। और कुछ? और क्या, हमारे कौन से कोई इतने काम है? यही दूध ले आए, सब्जी ले आए या बिजली गैस का बिल जमा करा दिया। अब समझे ना बात को, इस तरह आपका टाइम बचेगा ना। पता नहीं यार अब्बा जी मानते भी हैं कि नहीं इन कामों के लिए। बस इतना ख्याल रखना कि अब्बा जी नाराज ना हो। आप बस हाँ करें, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम जाने। आसिफ क्या ख्याल है, फिर चले? घर का सौदा वगैरह लाना था। चले जाएंगे यार अभी। अब्बा जान हमें मामू की तरफ छोड़ें। वैसे भी कल संडे है, इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। अब्बा जान हमें मामू की तरफ गए हुए कई महीने हो गए, अब तो उनके फ़ोन भी आ रहे हैं। बेटा मैं और तुम्हारे अबू जा रहे हैं बाजार शॉपिंग के लिए। तुम लोग ना अपने दादा अबू के साथ चले जाएं, वो आप लोगों को छोड़ें। ये तुम हर काम में अब्बा जी की ड्यूटी क्यों लगा देती हो? उन्हें आराम भी करने दिया करो। हाय हाय क्या हो गया है? फारिग ही तो होते हैं घर में, कोई एक आध काम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मैं पहले बच्चों को छोड़ के आ जाता हूँ, फिर बाजार चलते हैं। अब्बा जी को आराम करने दो, बाहर वैसे भी बहुत सर्दी है। वैसे ये तो कोई बात ना हुई, हमारे घर के तो सारे काम मेरे अबू ही करते हैं। तो तुम्हारे अब्बू तो शुरू से घर में ही रहते हैं। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी नौकरी की है और वो एक पढ़े लिखे आदमी है। तुम्हारे अब्बू की सोच में और मेरे अब्बू की सोच में बहुत फ़र्क है। अच्छा हाँ जी। कोई कहीं नहीं जा रहा। अम्मी जान अब ये ज्यादती कर रही हैं आप। तुम चुप रहो, कोई कहीं नहीं जा रहा, बोल दिया ना। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब दी ग्रेट। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है मलक साहब मैंने फ़ोन किया है आपको, आपको हाल पूछने का कोई हक नहीं है। और ठीक है जनाब, आप हुक्म करें जनाब, मैं हाज़िर हूँ। तो मलक साहब आप किधर हैं यार? इतने दिन हो गए, आपसे मिलने को इतना दिल कर रहा है, आपको तो कोई ख्याल ही नहीं आया। भट्टी साहब ख्याल तो बहुत दफ़ा आया है, लेकिन मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका। मैं घर पे ही हूँ यार, आप आ जाए, खाना बनवाते हैं और वो दोनों भाई इकट्ठे बैठ के खाएंगे, वो भी बड़ी देर के बाद। और नहीं मलक साहब उसकी ज़रूरत नहीं है, असल में वो खाना घर से खा के निकल रहा हूँ। आपके साथ गपशप होगी और चाय पियेंगे दोनों भाई मिल के।
आजा जनाब, मैं घर पे ही हूँ। मोस्ट वेलकम। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ भट्टी साहब। चले ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फिर। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप तशरीफ ले आए। यार बड़ी देर से मुलाकात नहीं हुई थी आपसे। देख लें मलक साहब, फिर मैं ही आया हूँ आपकी तरफ, आपको ख्याल नहीं आया। भट्टी साहब दिल तो मेरा भी बहुत करता था, लेकिन क्या करें यार, मसरूफियत इतनी है, टाइम ही नहीं मिला। मलक साहब, रिटायरमेंट के बाद भी मसरूफियत, बात समझ नहीं आई। मेरी पोती है ना, उनको स्कूल छोड़ना, फिर लेके आना, इसके बाद सब्जी वगैरह और बिजली वगैरह और पानी सुई गैस के बिल जमा करना, ये मेरी ड्यूटी है यार। मलक साहब, मुझे तो ये लगता है कि आप दफ्तर से रिटायर होकर ना घर मुलाजम हो गए हैं। पर साहब, अपने बच्चों का बंदा मुलाजिम नहीं होता। मलक साहब, उसकी एक उम्र होती है, अब तो बच्चों को आपकी खिदमत करनी चाहिए। मलक साहब, आपको याद है क्या दिन थे यार वो, जब सब दोस्त इकट्ठे होकर आउटिंग पे जाया करते थे, कभी मरी कभी स्वाद, तो कितना मज़ा आता था। अब भी दिल करता है सारे दोस्तों को इकट्ठा करें और कहीं सैर पे जाएं। यार अब तो बहुत मुश्किल लगता है घर से निकलना। अच्छा यार भट्ट साहब, आप ये बताओ कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? कहीं मेरी तरह घर में मुलाजमत तो नहीं मिल गई आपको? मलक साहब, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने रिटायरमेंट से पहले ही अपने घर वालों को कह दिया था कि मैंने सारी ज़िंदगी मुलाजमत की है, अब मैं बाकी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा, और वही कर रहा हूँ। यार वाकई तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई काम नहीं कहते? और बिल्कुल नहीं मलक साहब, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं ना, उसके लिए कोई मुलाजिम रख लें, उसको तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। तो मलक साहब, इस झंझट से बाहर आए यार, घूमो फिरो। तुम तो कहते थे मैं भाभी को लेकर पूरा पाकिस्तान घूमूंगा, तो किधर गई वो आपकी बातें? ठीक है भट्टी साहब, फिर मैं बनाता हूँ प्रोग्राम बाहर जाने का। आप ऐसा करो कि तमाम दोस्तों से रब्ता करके उनको लाइन अप करो, और जो ना आए उसको जुर्माने की वार्निंग दे। ठीक है मलक साहब, मैं तो दोस्तों को वार्निंग दे दूंगा, जुर्माने की बदले आप भी अपने घर वालों को वार्निंग दें कि हम जा रहे हैं बाहर सैर करने। ठीक है भट्टी साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा भट्टी साहब, एक बात बताएं। जी जी। बाकी दोस्तों के साथ भी आपका राब्ता है किसी से? मलक साहब, आपको तो पता है मैं तो दोस्तों के साथ रास्ते में ही रहता हूँ। हमारे एक दोस्त नहीं होते थे गुलाम अहमद साहब? हाँ जी, हाँ जी। वो भी गांव चले गए अपने जोराबाद। तो सुना उन्होंने बकरियों को फार्म खोल लिया है। कह रहे थे मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है। अच्छा पर सब याद आया, एक वो अपने दोस्त थे शाहिद महमूद साहब, वो आजकल कहाँ है? तो जनाब, उनसे भी रब्ता हुआ था, उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया है, अच्छा। उधर ही मसरूफ हैं। यार मेरी बात सुने, दोस्तों से कम फ़ोन से भी रास्ते में रहें। अगर जवान रहना है तो यार ये गृहस्थी से निकलें, अपनी पेंशन से एंजॉय करें। ठीक है पुलिस साहब, आज ऐसा ही होगा। ठीक है मलक साहब, मुझे इजाज़त दें। आपकी चाय का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और राब्ता ज़रूर रखें। ठीक है जी, मेहरबानी बजाज। अब्बा जी, ये बिजली का बिल जमा करा दें। बेटा, इसकी डेट खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी है। गैस का बिल आने वाला है, मैं इकट्ठे जमा करवा दूंगा दोनों। आप ये जमा करा दें, गैस का आएगा तो देखा जाएगा। वैसे भी आप फारिग तो हैं, बैंक तक जाते जाते आपकी सैर भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर में जाके जमा करवा देता हूँ। नहीं अब्बा जी, ये अभी जमा करा के आए, फिर बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाएगा, आपने उनको भी तो लेने जाना है, फिर वो लेट हो जाएंगे ना स्कूल से। सोचा था दोपहर का खाना खा के चला जाऊंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन यार, अब्बा जी से पूछना पड़ेगा कि वो जाते भी हैं कि नहीं। मैं कहूँगी तो चले जाएंगे, आप ही कर जाएंगे। चलो फिर आज ही भेज दो उन्हें। किसको कहाँ भेज रहे हैं आप लोग? वो अब्बा जी, मेरी छोटी सिस्टर आना चाह रही है हमारी तरफ, इनको तो छुट्टी नहीं मिल रही है, आप जरा कल जाकर इसे घर से ले आए। बेटा, आपके अब्बू भी तो घर होते हैं ना, उन्हें क्या ना तो छोड़ जाते। अब्बा जी, जब भी आपको कोई काम कहे ना, एक तो आप बहस बहुत करते हैं। बेटा, बात बहस की नहीं है, मेरी जिंदगी को आपने महदूद कर दिया है। मेरी अपनी कोई मसरूफियात है,
आपने अपने मफाद की खातिर उनको दफन कर दिया। कल मेरा दोस्त आया था, बड़ी बातें की उसने। शबाना, आज के बाद तुम अब्बा जी से कोई काम नहीं कहोगी, सारे काम मैं खुद किया करूंगा। बेटा, अगर आप लोग मुझे बोझ समझते हैं ना, तो मैं अपना कहीं और इंतजाम कर लेता हूँ। नहीं नहीं अब्बा जी, ये कैसे हो सकता है? ये आपका घर है, अगर कोई जाएगा भी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आज से आप ही मेरी सिस्टर और आप ही मेरी अब्बा। बेटा, मैं तो खुद आपसे जुदा होना नहीं चाहता। मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं आपके अलावा। कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। सुना आप सबने? ठीक है ठीक है जनाब। जनाब।